Good evening, guys, everyone. Hello. Hello, Meenakshi. Good evening. Hello, Khushi. Good evening. Anshu. Good evening. Bhuvneshwari. Good evening. Hello, Ritika. Good evening. Sakshi. Good evening. Palak. Good evening. Tanya. Good evening. Babita. Good evening. Hello, Mehak. Good evening. Meenakshi. Good evening. Ritika. Good evening. मैं बढ़िया हूँ. आप कैसे हो, रितिका? Hello, Isha. Good evening. Good evening, Aditi. So, what's up? What's up, everyone? What's up? Hello, Sonam. Good evening, बेटा. अदिति कैसे हो? हाँ, मैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ. यहाँ पे मस्त अच्छा मौसम है यहाँ पे. आई कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ ठंड है. ओके. हेलो पायल. गुड इवनिंग. फिर कैसे चल रहा है आप लोगों का एग्जाम, जिसका एग्जाम है और जिसका एग्जाम नहीं है, उन एग्जाम की प्रेपरेशन कैसी चल रही है? तुमने मौन व्रत धारण कर लिए क्या कि नहीं मैम हम तो शपथ लेते हैं कि हम नहीं बोलेंगे? अच्छा ठीक है, नहीं बोलना. हेलो अंचल. गुड इवनिंग. हेलो सालविया. गुड इवनिंग बेटा. हेलो यशपाल चंदेल. यार नाम बता दो वरना यशपाल ही बोला करूंगी मैं. ठीक है. हेलो गुरमीत सिंह बेटा. आई थिंक आपका नाम. मैम. गुड इवनिंग ऐश्वर्या. कैसे हो आप? मैम ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया. चलो ठीक है. तो शालू है मैम मेरा. ओके ठीक है. याद रहेगा. ओके. करा तुम लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट? मैम. और तुम्हें मैंने बोला भी था कि नेक्स्ट क्लास से मतलब नेक्स्ट वीक से, मतलब पिछले वीक मैंने ये कहा था, तो मतलब पिछले साल मैंने ये कहा था कि नेक्स्ट वीक से हम क्या करने वाले हैं, असाइनमेंट्स दूंगी मैं. तो अब हमारे असाइनमेंट स्टार्ट हो चुके हैं. ठीक है. मैम ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं दे रहे हैं, थोड़े थोड़े दे रहे हैं क्योंकि मुझे पता है यार आप लोग के काफियों के एग्जाम चल रहे हैं और आप लोग एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो. ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट नाउ विद द क्लास. ओके. कल की क्लास से किसी को कोई डाउट है? फटाफट से बताओ. देखो कोई डाउट नहीं है. तुम पढ़ के आए हो? ये मैम. बस भुवनेश्वरी ने पढ़ा और बाकी सारे? मैम. मीनाक्षी ने पढ़ा है, सैल्विया ने पढ़ा है, खुशी ने पढ़ा है, ऋतिका, तान्या, साक्षी. ठीक है, मतलब काफियों ने पढ़ा है. तो बताओ अगर जल्दी से अगर किसी को डाउट है तो, कि मैम ये वाला टॉपिक. मैम. गुड इवनिंग. कैसे हैं आप? अच्छी हूँ मैम, आप बताओ. बढ़िया बढ़िया. बहुत बढ़िया. एक सेकेंड. हाँ तो बताओ क्या बोलते हैं. एक 1 सेकेंड, 1 मिनट देना मेरे को, है ना? ओके या. तो बताइए, किसी को भी डाउट नहीं है? सबको समझ में आ गया? मैं फिर फटाफट से क्वेश्चंस पूछूं. हाँ. ओके मैम. ओके ओके ओके. तो क्या बोलते हैं, लेट्स स्टार्ट देन. 1 मिनट. ओ, तुम्हें कुछ दिखा? क्या दिखा? मैम. स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस मैम. ठीक है. तो मुझे फटाफट से बताओगी. A cell, B cell, and
सी सेल। इसमें से ए कौन सा है, बी कौन सा चार्ट पे, सी कौन सा है? तो आप लिखोगे जैसे कल किया था हमने, ए वाला ये है, बी वाला ये है, सी वाला ये है। ठीक है, तो फटाफट से आप चार्ट पे लिखोगे। चलो लिखो। ओके, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग दीक्षा, जल्दी जल्दी बताओ अब। चलो एक मिनट में स्क्रीन दिखा दूं, ये लो करो। अब फटाफट से चार्ट पे लिखो, ए कॉमा बी कॉमा सी, हेप्लॉइड या डिप्लॉइड? चलो बाकी कहाँ है यार, फटाफट से लिखो। शाबाश, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है बच्चों, तुमने तो मेरा नाम ही रोशन कर दिया है। पढ़ कर आए हो काफी, एक एक करके जवाब नहीं देने थे। अरे वाह, क्या बात है। नाइस, गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। गुड, एवरीवन नाइस। ठीक है, बढ़िया। ओके, कोई ऐसा है मैम नहीं समझ में आया मुझे? कोई भी नहीं है, सबको समझ में आ गया? ये मैम। क्या बात है, चलो ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या? अब हम स्टार्ट करने वाले, तो कल के नोट्स हमने देख लिए थे। एक सेकेंड, हाँ, कल के ये नोट्स मैम। देख लिए थे। किसी को कल के नोट से कोई डाउट है कि मैम जो आपने भेजा है वो नहीं समझ में आया, या ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आया, तो फटाफट से बताओ। सबको समझ में आ गया? एक सेकेंड, ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है ना सबको स्क्रीन? कल कौन कौन नहीं, कल कौन कौन नहीं आया था? मैम आवाज नहीं आ रही आपकी आज। अच्छा, बाकियों को आ रही है? ये मैम। फिर बेटा आप दौड़ के जाओ, फिर भाग के यस आओ मैम। वापस, जल्दी से लीव करके आओ, ठीक है? चलो ठीक है, ओके। हाँ, मैं पूछ रही थी किसी को डाउट है कल की क्लास से, मतलब कोई है ऐसा बच्चा जो कल नहीं आया था? सारे आए थे, क्या बात है, चलो बढ़िया फिर तो। ठीक है, तो मैंने कल बताया कि मोनार्ड से डायड बनता है रेप्लिकेशन के फॉर्म में। फिर हमने पढ़ा कि हैप्लॉइड क्या होता है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम को कहते हैं। डिप्लॉइड क्या होता है, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को कहते हैं। फिर हमने सीखा कि यार सेल साइकिल क्या होता है, सेल साइकिल फंक्शंस क्या होता है सेल का, सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, सेल डिवाइड करता है, फिर डिफरेंशिएट करता है, राइट? फिर हमने पढ़ा था सेल साइकिल। सेल साइकिल में हमने पढ़ा कि वो क्या करता है, सेल के अंदर जो है सिंथेसिस करता है सेल्स की, और ये डुप्लीकेट करता है, फाइन। और धीरे धीरे वो अपना सेल क्या करेगा, एक डॉटर सेल्स में कन्वर्ट कर देता है, राइट? और ये वेरी करता है सेल टू सेल एंड ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। तो हमने कुछ पढ़े थे, एक हमने ईस्ट का पढ़ा था, एक हमने ह्यूमन का पढ़ा था, राइट? समझ में आ गया? तो आज हम पढ़ेंगे इसको थोड़ा इलेबोरेट करके। तो आप ये इमेज को देख पा रहे हो ना? तो मैम यहाँ पे एक नया सा बना देते हैं, ठीक है? तो देखो, ये एक सेल है यार, ठीक है? इस सेल में क्या क्या, आवाज आ रही है ना सभी को? ये मैम। ठीक है, मैम ओके, थोड़ी हमें और जोर डॉट से ऐसी बोलना। बना, अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में अपने आप ही स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हम्म, ये वाला बेटा आई फेज हो गया, ये एम फेज हो गया। आई यानी इंटरफेस, एम फेज भी पढ़ लेंगे, ठीक है, माइटोसिस फेज। तो ये इंटरफेस जो है ये हमारा फर्दर तीन हिस्सों में डिवाइडेड होगा, यानी G1 जो कि थोड़ा लॉन्गेस्ट होता है, ठीक है, कंपैरेटिवली G2 के।
फिर आता है S, यानी यहाँ पे होती है सिंथेसिस। फिर आता है G2, पढ़ेंगे सबके बारे में एक एक करके, ठीक है। G2, और ये होता है थोड़ा शॉर्ट, ठीक है। तो कंपैरेटिवली G1 के छोटा होता है, फाइन। सो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे यार, इंटरफेस। G1, फिर S, फिर G2, ठीक है। और फिर आ जाएगा आपका M, जिसमें होगा आपका प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। इनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जाके एक आ जाएगा साइटोकाइनेसिस, वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, अब जो सेल होगा ना यार, वो कैसे डिवाइड करता है सेल, इसमें सेल अपनी डिवीजन करेगा इंटरफेस से शुरू, करता 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 पहले G1 में आराम करेगा। आराम का मतलब ये नहीं है कि सेल डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड करेगा एम फेज में ही, लेकिन यहाँ पे बेटा ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है, और भी तो काम होंगे यहाँ पे, सिंथेसिस होंगे डीएनए के, ठीक है। तो G1, फिर G1 से S, S से G2, और फिर ये घुस जाएगा M में। तो जो पहला फेज रहेगा बेटा, उसको हम बोलेंगे प्रोफेज। प्रोफेज से जाएगा कौन सा फेज बताओ? मेटाफेस। वेरी गुड। मेटाफेज से कहाँ जाएगा? एनाफेज। वेरी गुड। एनाफेज से टीलोफेस। टीलोफेज। क्या टीलोफेज। टीलोफेज। बढ़िया टीचर्स हो यार। टीलोफेज से साइटोकाइनेसिस। वेरी नाइस, ठीक है। बस उसके बाद फिर ये सेल क्या करेगा, एक सेल ने अपने आप को पूरा डिवाइड किया, इसने करी अपनी सेल डिवीजन, और ये इसने 2 डॉटर सेल्स को निकाल लिए। अब ये जो 2 डॉटर सेल्स हैं बेटा, ये भी तो आगे अपने आप को डिवाइड करेंगे, है ना। अब ये डिवाइड करने के लिए क्या करेगा, सेम यही प्रोसेस को फॉलो करेगा, ठीक है। अगर इसी ही प्रोसेस को वो आगे फॉलो करना चाहता है तो ये तो करता चला जाएगा, लेकिन अगर इसको ये यहाँ पे आके सोचेगा यार अब मैं करूं ना करूं, करूं ना करूं, क्या मतलब प्रोसेस अपनी कंप्लीट करूं या ना करूं, ठीक है। तो वो कहता है चल यार मेरा मन नहीं है, मेरा मूड नहीं कर रहा आज, तो मैं जा रहा हूँ वापस, है ना, मैं जा रहा हूँ कहीं और, मैं चला जाता हूँ, मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है तो मैं कहीं और चला गया, मेरे ट्यूशन जाने का मन नहीं है तो मैं कहीं और चला गया, है ना। ऐसा होता है ना, कभी कभी मन नहीं करता यार, नहीं करता यार, मेरा भी नहीं मन करता कभी कभी पढ़ाने का, है ना। जब बच्चे तुम जवाब नहीं देते हो, ठीक है, सुन रहे हो तुम? अच्छा ये मैम। तो मन करता होगा ना कि यार तुम सारा टाइम कंबल में रहो एक एक दिन के लिए, है ना, और तुम अपनी जिंदगी एंजॉय करो। कभी तो हुआ होगा कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहती, कभी ऐसा हुआ होगा मैं ट्यूशन नहीं जाना चाहती, या मैं क्लास नहीं लगाना चाहती, ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है? ये मैम। होता है, नॉर्मल है ना। तो वैसे ही सेल का भी कभी कभी मन नहीं करता, तो क्या करता है बेटा, ये एग्जिट मार लेता है। एग्जिट मार के ये फिर कौन सा फेज आ जाता है, G0 फेज, ठीक है। जियो फेज भी कहते हैं, G0 फेज भी कहते हैं, ओके। G0 ही होता है वैसे तो, ठीक है, समझ में आ गया? ये मैम। चले आगे, यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम। तो यार सबसे पहले इंटरफेस जो है वो डिवाइड करेगा जाके G1 प्रोसेस में, तो एक एक करके पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अब देखो G1 में वो चला तो गया, ठीक है, ये रहा आपका G1, ठीक है, ये रहा G1, थोड़ा छोटा बना दिया मैंने, S, 1 मिनट, ओके। यहां तक समझ में आया जो भी पीछे पढ़ाया? कोई डाउट है किसी को? नहीं मैम नहीं समझ में आया, और बार बता दो। ओए तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम तो बोलते ही नहीं हो। मैम एक बार और बोलो। मैम ये अच्छा ठीक है, एक और बार और बता देती हूँ, तो तुम इसी में ही सुन लो फिर, ठीक है। बता देती हूँ, कहाँ गया इरेजर यार, ओके। इसी को मैं फिर से बता रही हूँ। G1 पहले क्या होगा बेटा, सेल G1, यानी ये वाला जीवन नहीं है, जीवन प्राण वाला जीवन नहीं, ये वाला जीवन, ठीक है, यूज मत हो जाना। चलो कहाँ गया, ये रहा। तो यार देखो ये रहा छोटू सा सेल, इसने अपने आप को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मैंने कल भी बताया था, जो इंटरफेस है बेटा, इंटरफेस में डिवीजन नहीं होती, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है लेकिन वो डिवीजन नहीं करता। डिवीजन कौन करता है बेटा, एम फेस करता है, ठीक है। तो जी पहले सेल गया G1 में, G1 से गया S में, S से गया G2 में।
तो बेटा 95% अपना पूरा आराम ये यहाँ पे कर रहा है, और जैसे ही वो एम फेज में घुसेगा, सबसे पहला फेज होगा उसका प्रोफेस प्रो फेज। प्रोफेस तो प्रो फेज में वो जैसे ही घुस जाएगा, वो फिर क्या करना शुरू करेगा, डिवीजन करना शुरू करेगा। पढ़ेंगे उसके बारे में भी कैसे करता है, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा बेटा, ये सेल से बाहर निकल जाएगा और ये 2 डॉटर सेल्स को बनाएगा, 2 डॉटर सेल्स। कल बताया था मैंने, एक सेल छोटा सा रहा, फिर इसने अपने आप को धीरे धीरे एलोंगेट किया, है ना, उसके साइटोप्लाज्म की वजह से वो चलता बड़ा होता गया, और एक टाइम ऐसा है कि इसने अपने आप को 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर दिया। यही 2 डॉटर सेल्स फिर वही सेम प्रोसेस करेंगे, और फिर ये आगे प्रोसेस करते चले जाएंगे। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? मैम। ठीक है। अब देखो बेटा, G1 फेज में होता क्या है, यहाँ पे प्रोटीन, प्रोटीन याद है, पढ़ा था हमने सेल वाले चैप्टर में। ये मैम। आरएनए पढ़ा था हमने सेल वाले चैप्टर में। ये मैम। एसिड पढ़े थे, नाम तो सुना था, सब पढ़ा तो नहीं था, मतलब नाम तो था ना उधर। यस मैम। तो बेटा जो G1 फेज होता है उसमें प्रोटीन, आरएनए, एमिनो एसिड्स की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। ठीक है। रेस्ट पे है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं कर रहा। जब आप सो रहे होते हो आपका ब्रेन चलता है या नहीं चलता है तभी भी? यस मैम, सपने तो आते हैं। हाँ देखा, वाह क्या बात है यार, सपने तो आते हैं। तो सपने कैसे आते हैं? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एक्टिव है। ठीक है, बॉडी रेस्ट पे है लेकिन ब्रेन तुम्हारा एक्टिव है। धड़ाम से कोई आवाज सुनोगे, तुम उठोगे या नहीं उठोगे? मैम। ये मैम। तुम याद होगा, मैं तो घोड़े बेच के सो रही हूँ यार। ये मैम। ठीक है, ओके। तो प्रोटीन जो G1 फेज होता है बेटा, उसमें भी प्रोटीन, आरएनए और एमिनो एसिड्स क्या है, ये सिंथेसिस हो रहे हैं। फिर G1 से सेल गया भाई कहाँ पे, ये अंदर आया G1 के, ये हो गया इसका काम। अब ये आया S फेज में। ठीक है, S फेज में आके इसने क्या किया यार, S का मतलब ही यही होता है कि ये कर रहा है सिंथेसिस ऑफ deoxyribonucleic acid, that is DNA। ठीक है यार, इसको हम ना इनविजिबल भी कहते हैं। इनविजिबल फेज क्यों कहते हैं, कोई बता सकता है इसको इनविजिबल फेज क्यों कहते होंगे? डीएनए की सिंथेसिस हो तो रही है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। डीएनए की सिंथेसिस यहाँ एस में हो तो रही है, पर दिख नहीं रही है। ठीक है, वो तो हमारे साइंटिस्ट जिन ने बता दिया, उसने हमारे को बताया, हमने आपको बताया, उन्होंने हमें बताया, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, बट हमें यहाँ पे दिखती नहीं है कि सिंथेसिस हो रही है, बट यहाँ पे ही होती। ओके, समझ में आया? यहाँ पे डीएनए बेटा ग्रो करेगा, इसकी ग्रोथ होती है डीएनए। और जो ग्रोथ जो है वो यहाँ पे आके क्या क्या करेगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होगा। ग्रोथ होगी लेकिन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये G2 पे आके रुक जाएगा। बेटा G का मतलब होता है गैप। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ये मैम। अब मैं कैसे बताऊं, क्या ही बताऊं? फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे आसपास। हाँ मेरे पास एक है, ओके, चार्जर है मेरे पास। ओके अच्छा, चार्जर दिख रहा है यहाँ पे। एक मिनट, मैं इसको यहाँ आ जाती हूँ वापस और स्टॉप शेयरिंग कर दूं। ठीक है, ये दिख रहा है, चार्जर दिख रहा है ना? चार्जर ये मैम। हुआ यार, ये देखो, ये मैम। इसके 2 प्लग दिख रहे हैं तुमको। ये मैम। कुछ प्लग्स होते हैं यार, कुछ प्लग्स के तो 3, कईयों के 4 ऐसे होते हैं, है ना? प्लग्स होते हैं या नहीं होते हैं? जैसे आपको ये मैम। फ्रीजर या फ्रिज या माइक्रोवेव ऐसा कुछ भी अगर हो तो आपके घर पे, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो उन स्विचेस इन रॉड के बीच में, ये देखो, ये रॉड के बीच में गैप है। वैसे ही यार, ये इसको और इसके बीच में जो गैप आ जाता है उसको हम बोलेंगे G1 फेज और G2 फेज। G1 और G2 फेज के बीच में S फेज आता है, जहां पे डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, ये एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि उसके बाद अगला ही G2 फेज है, यानी गैप फेज 2। ठीक है, समझ में आ गया? गैप आ जाता है इनके बीच में। गैप का मतलब ये नहीं कि वहां पे गड्ढे बन गए, नो,
वो वहां पे आके और दूसरे काम भी कर लेता है ना। वो कहते हैं ना, जब घर से मतलब स्कूल से जब हम घर जा रहे होते हैं और तुमने अगर सोडे वाला देख लिया, समोसे वाला देख लिया, तुम्हारा मन करेगा यार खाने को, तो तुम रुक के खा ही जाओगे, है ना। मोमोज, स्प्रिंग रोल, जो भी तुम्हारा मन करे, कुलचे वाला, है ना, नहीं करता, Yes, ma'am. है ना, करता है ना। तो तुम रुक जाते हो ना, रुक गैप लेते हो, मस्ती वस्ती करते हो, गप्पे गुप्पे मारते हो अपने दोस्त के साथ, खाते हो, मस्त गाने सुनते हुए आते हो, नहीं? फिर तो बड़े बोरिंग हो यार। तो Yo, ma'am. एक ही जन आपस में नाटक करती है और बाकी कोई नहीं करता। मैम करते हैं। हम करते हैं। सही है, बस दो तीन करते हैं, बाकी तुम बोरिंग से बच्चों। करते हैं अच्छा, मैम। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया, सही। ठीक है, तो समझ में आया, ये पार्ट समझ में आया तुम लोगों को, G1 फेस, S फेस और G2 फेस। ओके ये मैम। ये मैम। ओके। अब G2 फेस में और क्या होता है यार, जो हाँ, चलो, दूसरी बात क्या बता रही थी। अब G2 फेस में ये आ गया, G2 फेस में आके क्या करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो गैप पे आ गया। बट क्या करेगा, आरएनए का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाता है, याद है ना, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, सिंथेसिस, ये कंटिन्यू रखता है। और क्या होता है यार, और जो सेल की सेल ऑर्गेनली होती है, सेल ऑर्गेनली, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और ये सब, इनकी डुप्लीकेशन होती है। डुप्लीकेशन यानी डुप्लीकेट, जेरोक्स कॉपी कराते हो ना नोट्स, डुप्लीकेट कॉपी होती है ना वो, वैसे ये भी डुप्लीकेट बनाता है, डुप्लीकेशन होती है। और तीसरी बात बेटा, ट्यूबुलिन, याद है, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, बेटा, ट्यूबुलिन डाइमर्स, ये सब यही करता है, इसी फेस में होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस। समझ में आई ये बात या नहीं? नो मैम। मैम। यस मैम। नहीं समझ में आई? किसको नहीं समझ में आई? मैम मुझे समझ नहीं आया। देखो, सेल बेटा जा रहा है G1 फेस में, ध्यान से सुनो, मैम फिर से बता रही हैं, सेल जा रहा है G1 फेस में। अब देखो, पहली बात सुनो ध्यान से, ये सेल है, ठीक है, सेल घुस गया। अब सेल ने डिवाइड भी तो करना, वहां पे आराम थोड़ी करने आया है वो, है ना। ऑल्दो हम इसको रेस्टिंग फेस कहते हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कतई आराम कर रहा है। अभी तो बताया मैंने, तुम सो रहे हो, लेकिन तुम्हारा ब्रेन वर्किंग है, बॉडी आराम कर रही है, आंखें बंद होती हैं, मुंह बंद रहता है, कान बंद रहता है, बट अगर कुछ धमाका हो जाए तो तुम उठ जाओगे। होता है या नहीं होता है? तो अब इस सेल के अंदर, सॉरी, ये सेल डिवीजन के लिए जा रहा है, सेल डिवीजन के लिए जा रहा है, ये अपने फेस में घुस गया। तो पहला फेस जहां घुसता है, इसको हम बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर जो पहले फेस में जाता है बेटा, वो है G1 फेस। G1 फेस यानी कि जहां पे वो क्या करा है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, आरएनए की सिंथेसिस होती है, एमिनो एसिड की सिंथेसिस होती है। ये सब मैंने सेल में बताया था। जैसे ही यहाँ पे इन सब की सिंथेसिस हो जाती है, फिर ये जाता है, याद है ना, डीएनए प्रोटीन को नहीं करता तो उसे आरएनए बनना पड़ता है, याद है? देखो यहाँ पे आरएनए है, अगला है डीएनए। ऐसा तो नहीं है ना कि पहले डीएनए पहुंच गया फिर आरएनए आया, नो, ऐसा नहीं होगा। तो पहले G1 से S, तो बन गया अपना प्रोटीन, आरएनए, एमिनो एसिड इज रेडी। फिर ये घुस गया S फेज में। S में बेटा क्या हो रहा है, S फेज में आपके डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, बट जो आपको डीएनए इसमें दिखता नहीं है, इसलिए इन साइंटिस्ट लोगों ने इसका नाम दिया इनविजिबल। क्यों? क्योंकि उनको दिखा नहीं, पर वहां पे सिंथेसिस हो रही है। सो नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, विच फेस इज ऑल्सो नोन एज इनविजिबल फेस? सो इज इट S फेस, G2 फेस, G0 फेस, M फेस? कौन सा फेस है? एस फेस। वेरी गुड, गुड, शाबाश, समझ में आ गया इतना? यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। अब बेटा S के बाद फिर आ जाते हैं G2, ठीक है। G2 में क्या होगा, आरएनए पहले सिंथेसिस कर चुका है यार, आरएनए सिंथेसिस कर चुका है, तो आरएनए का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। तो हमने पढ़ा था ना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब कुछ पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? यस मैम।
गैप 2 में यानी G2 में होगा। सेल ऑर्गेनेलीज की डुप्लीकेशन होगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगी उसकी डुप्लीकेशन होने वाली है। तो थर्ड हमने पढ़ा था, तीसरी बात है बेटा ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस, लाइक मैंने बताया था अल्फा बीटा, है ना, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन डाइमर्स, याद है कुछ? Yeah, ma'am. न्यूज़पेपर से बनवाया था मैंने, बड़ी मेहनत करी थी, तुमने एक जवाब नहीं दिया था। याद है? Yeah, ma'am. ठीक है, यो अब मैम। समझ में आए? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, ma'am. ठीक है, इसके बाद यार देखो G2 के बाद आगे एम फेज। एम फेज में क्या होगा? एम फेज में पहला आ जाएगा आपका प्रोफेज, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका प्रोफेज के बाद क्या? एनाफेज। अच्छा, मेटाफेज। Meta. यस मेटाफेज, फिर एनाफेज। फिर Anaphase. टीलोफेज। वेरी Telophase. वेरी नाइस, टीलोफेज। और फिर एक फेस आता है, वो गलती से यहाँ पे लाइन नहीं आनी चाहिए। हाँ बोलो बोलो बोलो, फिर क्या होगा? टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। Cytokinesis. क्या बात है मेरे समझदार बच्चों, साइटोकाइनेसिस, ठीक है, स्पेलिंग को करे माफ। ओके, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये जो 4 फेज दिख रहे हैं बेटा, हम इसको एक और चीज कहते हैं, वो है कैरियोकाइनेसिस। दैट इज कि न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है। यहाँ पे किसकी डिवीजन हो रही है? न्यूक्लियस की, Nucleus. ठीक है। और साइटोकाइनेसिस में समझ में आ रहा है यार, साइटो यानी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। ये भी मैंने आपको बताया था सेल वाले चैप्टर में, याद है? नो मैम, भूल गया। Yeah, ma'am. अभी मैंने कहा था सेल ध्यान से पढ़ना, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गया? ओके, यो मैम। ठीक है। तो अब अगर जैसे आपको कई बच्चे होंगे जिनको मैम नहीं समझ में आ रहा, हमें पहले देखो आई 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 में कौन सा फेस रहा? पहला G1, फिर बताओ, सब बताओ। वेरी गुड, फिर S. G2। G2. वेरी गुड, फिर एम फेज। एम फेज। M phase. एम फेज, मैम यहाँ लिख रहे हैं एम फेज, फिर Prophase. प्रो फेज, फिर Metaphase. क्या बात है मेरे समझदार बच्चियों, तुम तो छा रही हो। फिर Anaphase. ठीक है, फिर टीलोफेज। Telophase. बात है, फिर Cytokinesis. साइटोकाइनेसिस। देखा, देखो तुम्हें तो आ ही गया, याद हो गया तुम्हें तो, ठीक है। फिर भी कई बच्चे होते हैं कि नहीं मैम याद ही नहीं होता, जितना मर्जी पढ़ लो, बहुत कंफ्यूजन होती है क्योंकि ये सब एक ही जैसा दिख रहा है। तो कोई बात नहीं, ट्रिक याद कर लेते हैं। एक ट्रिक मैंने नोट्स में भी बना दिया तुम लोगों के लिए, तुम पढ़ सकते हो। लाइक आई रह गया, मैं भी भूल गई। आई प्ले मोर एट टेम्पल। रुको, आई फॉर इंटरफेस, पी का कुछ नहीं है, एम फॉर एम फेस, ए फॉर बन नहीं रहा कुछ, छोड़ो उसको, रहने दो, ठीक है, रहने देते इसे। ओके चलो, आई बना लोगे तुम में से किसी को ट्रिक पता है? ओके लेट्स डू अ होमवर्क। होमवर्क है तुम्हारा कि तुम लोग इसका एक ट्रिक बना के लाओगे, जिसका सबसे अच्छा ट्रिक होगा हम उसको याद कर लेंगे, ठीक है। अपना खुद का लाओगे, कहीं से किसी का शेप नहीं लाना तुमने, ठीक है। डन? Yeah, ma'am. बढ़िया होमवर्क दिया ना मैंने तुम्हें? Yeah, ma'am. तो ये तुम करके लाओगे, इसका चाहे तुम स्क्रीनशॉट ले लो या खुद बना लो, ये तुम्हें इजी भी हो जाएगा। ऐसा सा भी बना लोगे तुम्हें इजी हो जाएगा कि हाँ मैम हमें समझ में आ गया है। तो एक बार ये कर लिया, इसका होमवर्क है, तुमने इसका ट्रिक बना के लाना है, बनाना है, ओके, विद द इमोजी, स्माइली इमोजी, अंडरस्टूड? टाइम क्या हो गया यार? Yeah, ma'am. 9:31. क्या हुआ मुस्कान? मैम सॉरी मैम, तबीयत ठीक नहीं है तो क्लासेस नहीं लगा पाई।
कोई बात नहीं बेटा, मैंने माफ किया। चलो ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है कि मैम नहीं समझ में आया? नो नो मैम। मैम, नो मैम। ठीक है, साइटोकाइनेसिस से बाहर निकल के क्या बन जाएंगे फर्दर? 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, ये हमारे 2 डॉटर सेल्स बन गए। ओके, यो मैम। ये मैम। अब बताओ अगर किसी को नहीं समझ में आया तो, बस इसी को हमने यहाँ पे बना दिया है ऐसे डंडे मार मार के। ठीक है, तो आप ये कहाँ देख सकते हैं, मैम ने बनाया है कहीं, ये रहा। ठीक है, इजी हो जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे ऑब्वियसली, ऐसा नहीं होगा नोट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, लिख लो, जिसने नहीं लिखा बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो तुम्हारा मन करे कर लो। चले आगे? यो मैम। चलो, अच्छा अभी मैम बीच में अभी कुछ बता रहे थे जी नॉट करके, कईयों को वो नहीं समझ में आया होगा, है ना, एकदम से मैम ने पता नहीं क्या बोल दिया। जी नॉट फेस, है ना? यस मैम। ठीक है, अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया यार? ये बताओ पहले। ये मैम। ठीक है, एक सेकंड। जो भी मैंने समझाया ये सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इंटरफेस में बेटा 3 फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ठीक है, तो प्रोटीन रहा, आरएनए रहा, एमिनो एसिड्स रहा, इसमें डीएनए होगा, ये पढ़ लेना, जो भी मैम ने अभी समझाया वही सब है। नेक्स्ट, ओके, यस, सो मैम अब आपको जी नॉट समझाएंगे यार। जी नॉट क्या होता है, ये पूरा पढ़ लिया ना हमने यार। ये देखो, ये रहा अपना सेल, सेल यहाँ डिवाइड करना चाहता है, ये आई फेस रहा, G1, S एंड G2, और ये एम फेस। अभी के लिए बस ज्यादा लंबा खींच के नहीं जा रहे, क्योंकि अभी हमने एम फेस में डिस्कस करना। अभी हम पहले इंटरफेस डिस्कस करेंगे, जो कि मैम ने पहले ही बता दिया कि इंटरफेस में होता क्या, बता दिया ना, समझ में आ गया ना सबको? ये मैम। ठीक है, तो अभी एम फेस करेंगे, ऐसा नहीं एम फेस नहीं करेंगे, बट हमें पूरा भी एंट्री नहीं मारनी, तो थोड़ी थोड़ी मैम ने बता दी, इसके टाइप्स बता दी कि एक घुसता कैसे, जाता कहाँ है, किधर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बता दी, राइट? तो अब सेल G1 में घुस गया, G1 से बेटा वो S में जाएगा। यहाँ पे बेटा G का मतलब होता है गैप, यानी अभी मैम ने चार्जर पार्ट दिखाया ना आपको, गैप है ना उसके बीच में, राइट? ये मैम। वैसे ही यार गैप है यहाँ पे, गैप लेके बेटा ये आरएनए का काम करेगा, अपना प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, जो उसका मन कर रहा है वो करेगा। फिर आ गया एस, एस में बेटा सिंथेसिस हो रही है डीएनए की, फिर से गैप आ गया, फिर उसने ब्रेक ले लिया, है ना? तो आपने भी क्या किया, पहले आप स्कूल गए, है ना, चलते 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 स्कूल से छुट्टी हुई, स्कूल से छुट्टी होके आपने देखा, ओ माय गॉड, ये तो मीठे क्या बोलते हैं उसको, सोडा, मीठा सोडा, वो खड़ा है, मैं तो वो पीना चाहूंगी, बंटा पीना चाहूंगी, फिर आपने बंटा भी लिया। ठीक है, फिर आप चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए, आप पहुंच गए एस फेज। ठीक है, एस फेज में पहुंचे, आपने थोड़ा बहुत काम किया, लाइक आपने चलो होमवर्क कर लिया, कहाँ बैठ के करा होगा, कहीं पे भी, चलो होमवर्क कर लिया, घर पहुंच गया आप, होमवर्क कर लिया। ठीक है, घर पहुंच के होमवर्क करके आपको फिर भूख लगने लग गई, तो आप क्या करोगे, फिर से ब्रेक लिया ना आपने? ये मैम। तो बेटा जब आपने फिर से ब्रेक लिया, ये आप पहुंच गए G2 फेज में, फिर आपको भाई एनर्जी मिल गई, बड़ी सारी ताकत मिल गई है मुझे, अब मैं और काम कर लेती हूँ, मैं और पढ़ाई कर लेती हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे पढ़नी है तो मैं वो पढ़ लेती हूँ, और मैं चली एम फेज में। अब यार ऐसा भी तो टाइम आता है जहाँ पे तुम थक भी तो जाते हो, ये तो है नहीं कि तुम एकदम सुपर वुमेन हो, है ना, ये सुपरमैन हो, ऐसा तो नहीं है। ऐसा है कोई? नो मैम। नहीं, तुम हो यार, पॉजिटिव रहो, तुम हो। बट सुपरमैन सुपर वुमेन भी तो बेचारे थक जाते हैं उड़ उड़ के, वो भी नहीं थकते हैं, देखे तुमने कार्टून? यो मैम। ठीक है, तो ये हाइड होके एक टाइम आता है बेटा जब ये सेल से बाहर निकल के क्या करता है, अकेला नहीं निकलता, तब ये 2 बहन जी को लेके साथ में चलता है। वो हमारे बहन जी कौन है, 2 डॉटर सेल्स। अब यार अगर ये डॉटर सेल्स आगे डिवाइड होना चाहती हैं, तब तो ये क्या करेगा, अगर ये डिवाइड होना चाहती है तो ये सेल फिर से सेम फेज में आ जाएगा, G1 फेज में आके वो फिर से अपनी डिवीजन शुरू कर देगा। ठीक है, बट अगर एक ने चलो डिवाइड कर लिया,
दूसरा कह रहा है यार अब तुम्हारे ऑब्वियसली यार तुम्हारे भाई बहन होते हैं ना, उसमें से एक भाई या बहन तुम्हारे बहुत शरारती होता है, और एक भाई बहन बड़ा चलो साउ साउ सा होता है कि मम्मा ने बोला तो मुझे करना चाहिए, मैं कर लेती हूँ, पापा ने बोला मैं कर लेती हूँ। लेकिन दूसरा जो तुम्हारा भाई या बहन होगा, ये शायद तुम भी हो सकते हो शरारती बच्चों, है ना, हो सकते हो तुम भी, ठीक है, तो तुम कहोगे हाँ ठीक है मैं पढ़ लेता हूँ, मैं वो डिसाइड करूंगा चेयर में बैठ के। तुम जीवन में तो आ गए, तुमने वहां पे डिसाइड किया, मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, मैं शरारतियां करूं ना करूं, मैं होमवर्क करूं ना करूं, मैं सोऊं ना सोऊं, राइट। तो तुम्हारा जीवन जो है वो ऐसा फेस है जहां पे तुम बैठ के डिसाइड कर रहे हो। तो यार ये सेल भी डिसाइड कर रहा है। अगर ये वाले सेल ने डिसाइड करने की प्लानिंग कर ली, तो फिर वो एस में जाएगा, फिर G2 में जाएगा, फिर M में जाएगा, और फिर आगे वो दो और डॉटर सेल्स बना देगा। फिर बट अगर ये वाला कह रहा है कि यार मेरा मन तो नहीं कर रहा है, मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, तो कुछ खिड़की के बाहर कुछ दरवाजे से जंप मार के क्या करते, फटाफट से ग्राउंड में भाग जाते हैं। मम्मी को कौन सा पता लगेगा मैं खेलने गया हूँ या खेलने गई हूँ, होता है। ये मैम। इतने शरीफ तो तुम नहीं हो यार, तुम में से होगा कोई, है ना, जो भाग के बोलेगा वो बेड के पीछे या कर्टन के पीछे तुम कहीं ना कहीं छुप के फोन चला रहे होंगे, मम्मी कह रही होगी बेटा फोन मत चलाओ, तुम पढ़ाई कर लो, तुम्हारा पेपर आ रहा है, नहीं बोलते। मैम पेपर के टाइम लेते नहीं फोन तो। हाँ ये भी होता है, फिर भी है ना, होता है ना मैम, मम्मी हमेशा बोलती है सारा दिन फोन पे लगी रहती है, जब भी देखो फोन पे लगी रहती है, पर जब तक हम पढ़ रहे होते हैं वो बोलते ही रहते हैं ऐसे तो। हाँ है ना, तो वही वही। और जैसे ही बेटा जब ये जीवन से ये वाला सेल एग्जिट मार जाए, एग्जिट चला जाए, दौड़ जाए, पार्क में भाग गया ये, इसको हम क्या बोलेंगे, G0 फेस, ठीक है। G0 फेस में बेटा कोई सेल डिवीजन नहीं होती, सेल डिवीजन यहाँ पे होती ही नहीं है। समझ में आ गया, यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो G0 की बात करें, देखो सेल डिवीजन नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट डिवाइड नहीं करेगा, इसीलिए सेल डिवीजन नहीं हो, ठीक है। ये मैम। अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार इसमें, जैसे क्या बोलते हैं, क्या एग्जांपल दूं, क्या एग्जांपल दूं, क्या एग्जांपल दूं, कोई एक स्पोर्ट्स मुझे बताओ जिसमें हम एक्स्ट्रा बच्चों को, एक्स्ट्रा लोगों को रखते हैं। हेलो बच्चों, फुटबॉल, ओके दैट्स नाइस, बट ठीक है, फुटबॉल का मैम को पता है। मैम कबड्डी। कबड्डी कबड्डी, यार कबड्डी मुझे ज्यादा पता नहीं है, बट चलो ठीक है, कबड्डी का ले लेते हैं एग्जाम्पल, या फुटबॉल का ले लेते हैं एग्जाम्पल। उसमें आप देखोगे ना कि वो जो कोच होता है, कोच को हिंदी में क्या कहते हैं, कोच पता है ना तुम सबको, वो जो सबको मतलब बताते हैं, जो सर होते हैं हमारे मेन ना, ये उनको मैम। कोच, राइट। तो वो जो कोच होता है यार, वो अगर किसी को चोट लग जाए, है ना, चोट लग जाए तो क्या करते हो, उसको वहां पे बिठा के जो एक्स्ट्रा वाला होता है उसको ले आते। तो G0 भी वही है, समझ में आया, इजी लगा समझने में। ये मैम। विराट कोहली पता है तुम्हें, ये मैम। ठीक है, विराट कोहली ने चौका मारा, बेचारा चौका मारते मारते भाग रहा था, वो नीचे गिर गया, ठीक है, उसकी चोट लग गई। अब चोट लग गई तो वो भाग पाएगा? नो नो मैम। तुम इतना सोच के बोल रहे हो, चोट लग गई, थोड़ी देर में खून भी आने लग गया, है ना। अब यार G0 कुछ तो करेगा, G0 क्या कर रहा है, मरहम पट्टी का काम, ठीक है। तो उसको बिठा दिया बाहर, किसको, विराट कोहली को, और हम किसको ले आए बताओ, कोई क्रिकेटर का नाम कोई क्रिकेटर का नाम बताओ, एक्स्ट्रा वाला। मैम श्रेयस अय्यर। मैम रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, ठीक है चलो, हाँ रोहित मेरे को भी बहुत पसंद है यार, रोहित शर्मा, ठीक है। मैम मेरे को भी। अरे वाह, हाई फाई ठीक है, रोहित शर्मा आ गया, तो रोहित शर्मा आ गया, किसी ने बुमराह बोला और किसी ने कुछ और भी बोला, ठीक है, चलो तुम अपना अपना वाला जिसने अपना नाम लिया वो अपने नाम को बुला लो।
तो रोहित आ जाता है, रोहित शर्मा आता है, ठीक है। और वो किसकी जगह पे खेल रहा है, वो विराट की जगह पे खेल रहा है ना, क्योंकि विराट अब भाग नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके चोट लग गई है। अब विराट के जो चोट लगी है वहां पे मरपट्टी तो लगेगी, ये वो ऐसे खून में वो कहेगा नहीं भाई तू रहने दे रोहित भाई, वहीं पे बैठा रहे, मैं खेलता हूँ छक्के चौके। अगला वो लगाने की कोशिश करेगा तो वो बजेगा ही नहीं, तो हो जाएगी इंडिया फेल ना, इंडिया हार जाएगी ना, ये मैम। है ना। मेरे को और कोई गेम नहीं समझ में आ रहा, जैसे मैंने क्रिकेट लिया, बाकी बैडमिंटन में तो छक्के चौके होते नहीं है, ठीक है। चलो, तो समझ में आया। तो जी नॉट का काम क्या होता है यार, ये मरम्मती का काम करता है, चोट लगती है तो इसको रिपेयर करने का काम करता है, समझ में आया। सेल डिवीजन नहीं होती यहाँ पे, ग्रोथ नहीं होती, सेल की मेटाबॉलिज्म होती है बट वो डिवाइड नहीं करता, और इसको तब बुलाया जाता है जब इसकी जरूरत होती है, समझ में आई। तो ये जरूरतमंद आदमी ये है मैम। कि वो कहते हैं ना कि अगर जीरो के आगे कोई डिजिट लग जाए, है ना, जीरो के आगे डिजिट लग जाए तो उसकी वैल्यू होती है, और जीरो के बाद अगर जीरो लग जाए तो उसकी वैल्यू होती है, नो मैम। है ना। इसीलिए जी नॉट की वैल्यू इसीलिए ही है। तो ये मरम्मती का काम करता है, समझ में आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम। तो बेटा ये जी1 से एग्जिट मार के जी नॉट नो मैम। उस फेस को कह देते, जब जब वो सेल को डिवाइड नहीं करना होता तो वो जीवन में आता है, डिसाइड करता है, डिसाइड करने के बाद जी नॉट में चला जाता है, जी नॉट से फिर क्या करता है ये अपना जो मैंने अभी सब बताया, मरम्मती, रिपेयर एंड ऑल दीज थिंग्स इट डज इट। ओके ये मैम। ओके, समझ में आ गया। तो चलो एक बार थोड़ी सी फटाफट से रीडिंग कर लें। क्या टाइम हो गया? 43 हो गए, ठीक है। खो खो, अच्छा ठीक है, खो खो। तो ये रहा, देखो ये पढ़ लेना तुम। हाँ ये बता देती हूँ, जी नॉट का क्विसेंट, क्विसेंट स्टेज है, इनएक्टिव कहते हैं क्योंकि बेटा ये एक्टिव नहीं होता, क्योंकि डिवाइड नहीं कर रहा है, सेल डिवीजन नहीं हो रही है, बट छोटे मोटे काम तो ये कर रहा ही होता है, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, जो भी मैम ने आपको समझाया यहाँ पे बना दिया, ठीक है। चलो फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं बेटा। जीवन फेज क्या होता है? जीवन फेज को हम गैप फेज कहते हैं, इसको पोस्ट माइटोटिक गैप भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना, क्योंकि इसके बाद ऑब्वियसली हम माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए सेल विल एंटर इनटू, सेल कहाँ घुस रहा है? जीवन में जा रहा है। वो क्या कर रहा है? गैप ले रहा है। पहला जीवन फेज आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे गैप होगी, राइट। उसके बाद वो एंटर करेगा एस में, जहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस होगी, फिर वो G2 में जाएगा, वहां पे ग्रोथ होगी, फिर वो एम फेज में जाएगा, और सेल ग्रोथ साइज इंक्रीज करेगा उसका, और न्यूक्लियस की ग्रोथ होगी, न्यूक्लियस इंक्रीज होगा, आरएनए की सिंथेसिस होगी, ट्रांसलेशन करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। अभी मैंने पीछे इतना कुछ बताया था, याद है ना? आरएनए, डीएनए, आरएनए और एमिनो एसिड, ये सब, ये मैम। चलो। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज क्या करते हैं बेटा? डुप्लीकेट करते हैं, याद रखना, इट इज सेइंग मोस्ट ऑफ द सेल, और G2 में सारे सेल नहीं है, आने वाला है वो भी मैं बता देती हूँ। तो ये डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट यानी जीरोक्स कॉपी, ठीक है। इफ सेल फ्रीक्वेंटली डिवाइड, उसको हम बोलेंगे G1 फेज। अगर सेल डिवाइड फ्रीक्वेंटली ना करें, उसको हम बोलेंगे लॉन्गर G1। G1 इज द, इसको स्टार मार्क कर लेना जब नोट्स बनाओगे, G1 इज द मोस्ट वेरिएबल फेज। देखो मैंने बताया था ना कि ये इतना बड़ा फेज रहता है, एस इतना छोटा सा है, और ये G2 इतना सा ही है, समझ में आई बात? ये मैम। ऑर्गेनेलिज की सिंथेसिस G1 में होगी, मोस्ट ऑफ, मोस्ट का मतलब आधे से ज्यादा ऑर्गेनेलिज की सिंथेसिस G1 में होती है। G1 यानी प्राण जीवन वाला जीवन नहीं, G1, ठीक है, ओके। चले ये नेक्स्ट, मैम। G1 खत्म। यहाँ तक किसी को डाउट है? फटाफट से बताओ। बस जो मैम ने समझाया डायग्राम में वो यहाँ लिख दिया है, ठीक है, सो दैट आप लोगों को इजी हो जाए। चलो लिख लिया? लिख रहे हो? स्क्रीनशॉट ले रहे हो? कुछ तो बोलो बच्चों, बोलो। मैम। तो तुम मुझे मैम, मैम डराना जो ऊपर के पॉइंट है ना 3, उनको बता दो फिर से। ये वाला ये यहाँ से मैम, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलिज वाला। बेटा सेल ऑर्गेनेलीज, अब हमने इतने सारे सेल ऑर्गेनेलीज पढ़े थे ना, कहाँ पे पढ़े थे हमने?
8 चैप्टर सेल में। डुप्लीकेट करता है ये G1 फेज में। डुप्लीकेट बेटा जीरोक्स कॉपी होती है। जीरोक्स यानी किसकी जीरोक्स? अगर माइटोकॉन्ड्रिया है, आप जीरोक्स कराते हो ना नोटबुक, फोटोस्टैट कराते हो ना, फोटोस्टैट कराते हो ना नोट्स को, यस मैम। है ना? बस वही है, सेल ऑर्गेनेली फोटोस्टैट कर रहा है कहाँ पे बैठ के? G1 फेज में, ठीक है। अगर ये सेल डिवाइड करता है फ्रीक्वेंटली का मतलब कि कुछ कुछ टाइम बाद, इसको हम बोलेंगे बेटा शॉर्टर G1, शॉर्टर गैप 1 फेज। अगर ये फ्रीक्वेंटली डिवाइड ना करे, यानी टाइम लगा रहा है, इतनी देर किया, फिर इसने यहाँ जाके डिवाइड किया, फिर यहाँ किया, तो ये लॉन्गर। अब कोई चीज स्लो हो रही है तो मतलब वो ज्यादा टाइम लेता है ना, हाँ या ना? यस अब मैम। दो टाइप के बच्चे होते हैं ना, एक तो फटाफट से रेडी हो जाते हैं और एक धीरे धीरे रेडी होते हैं, राइट? Yeah, मैम। जो फटाफट से रेडी हो जाते हैं उसको शॉर्टर G1 बोलेंगे। जो धीरे धीरे टाइम लगा के, हाय मेरे बाल, हाय मेरा मुंह, हाय मेरी आंखें, लॉन्गर G1, उसको हम लॉन्गर G1 कहेंगे, ठीक है? यस मैम। Yeah, मैम। यस मैम। समझ में आ गया? यहाँ पे भी डाउट है? क्या कह रहे हो? मैम आप ऐसे करते हो? मेरे को, मैं शॉर्टर G1 हूँ यार, मेरे को टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी थक जाती हूँ मैं, मेकअप भी नहीं करती हूँ मैं, इतना टाइम ही नहीं होता है, ठीक है? समझ में आ गया? Yeah, मैम। Yeah, मैम। जीवन जो है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? तुम्हें पता नहीं कैसे कैसे एग्जाम्पल देने पड़े, मेरी रूममेट भी हंस रही है। वो लिट लिट के हंस रही है, पता तुम्हें? जल्दी 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 बताओ यार बच्चों, समझ में आ गया तुम्हें? जीवन इज द मोस्ट। यार तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स कौन कौन साथ में बैठे? क्या? भुवनेश्वरी के बस? किस किस के पेरेंट्स बैठे हैं साथ में? उन्हें उन्हें तो नहीं तुम सुना रही कि मैम ऐसी ऐसी बातें कर रही हूँ? नो मैम, वो नहीं होते। नो। ठीक है। सो जीवन, ये समझ आ गया, जीवन इज द मोस्ट वेरिएबल फेज, जीवन इज द लॉन्गेस्ट इंटरफेस एंड जीवन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनेलीज हैपेंस हियर, ठीक है? बस जो मैंने समझाया यहीं पर ही है। नेक्स्ट बेटा एस फेज, कुछ नहीं है, देखो, हेल्प्स इन डीएनए सिंथेसिस बता दिया पहले ही। हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है? और सेंट्रियोल्स की डुप्लीकेशन होती है, यहाँ पे पढ़ेंगे कैसे डुप्लीकेशन होती है इनकी। और आप देखोगे, इसको नोट मतलब स्टार मार्क कर लो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। कल भी बताया था मैंने कि जितने क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, रेप्लिकेशन के बाद, रेप्लिकेट होने के बाद क्रोमोसोम सेम रहता है, क्रोमोसोम नहीं बदलता, लेकिन उसका कंटेंट डबल हो जाता है। याद आया? कुछ करा था ना कल हमने, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, तो वो इसीलिए कहाँ होता है? एस फेज में होता है। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नो। क्या बात होगी, बच्चे ज्वाइन नहीं हो रहे हैं क्लास में? ओके, ऑलराइट, सो 1 मिनट, इसको हटा दूं मैं जरा। तो देखो अब ध्यान से, ये मैम ने क्या बना दिए? क्रोमैटिड्स। आसपास इसके ये देखो, सबसे बाहर जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, ये ब्लू ब्लू सा जो बनाया बेटा साइटोप्लाज्म, ठीक है? इसमें भी सेम किया। अब फर्क देखो, फर्क देखना क्या है, इसका सेंट्रोमियर अलग है, इसका सेंट्रोमियर अलग है। तो ये कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हुए? वेरी गुड, 2n, ठीक है? अब याद है ना कल कंटेंट ऑफ डीएनए कराया था, तो कितने रॉड्स प्रेजेंट है इसमें? 2C। वेरी गुड, 2, यस। अब ये जो दो क्रोमैटिड्स हैं या दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है बेटा, इसने अपने आप को रेप्लिकेट करके, इसने ये येलो येलो धागे अपने में से रेप्लिकेट करके इनको रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम के फॉर्म में बना लिए। कल ये पार्ट मैंने बताया था या नहीं बताया था? याद है कुछ? हाँ, ठीक है। तो इसके अब फॉर्मेशन देखो, कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम है यहाँ पे? 2। कितने सेट ऑफ कंटेंट ऑफ डीएनए है यहाँ पे? 4। वेरी गुड। तो इसीलिए ये अपना कौन सा हो गया? ये हैप्लॉइड सेल है या डिप्लॉइड सेल है? डिप्लॉइड है।
तो इन दो क्रोमैटिड ने, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ने आगे डिवाइड करके 4 क्रोमोसोम में डिवाइड कर लिया, ठीक है। और जब किया तो यहाँ पे आया कौन, डीएनए। डीएनए ने आके रेप्लिकेशन करी, तो ये कौन सा फेस हुआ, एस फेस हो गया। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? और चलें आगे, G2 फेज में चलो पहुंच मैम। गए। G1 फेज गैप फेज था बेटा, G2 भी गैप फेज ही है, बट ये फेज होगा आपका ग्रोथ फेज। यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, पहले ही बता दिया, पर यहाँ पे आपका माइटोटिक प्री माइटोटिक गैप रहेगा, क्योंकि माइटोसिस होने वाली है ना। कहाँ पहुंचने वाले हम इसके बाद, एम फेज में। और डीएनए यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं करेगा, प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस होगी। मैंने बताया था ना, कुछ ही ऑर्गेनेली, सिर्फ 3 ही है यहाँ पे, इनकी डुप्लीकेशन होती है और कहीं नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, बोल रही थी ना मैं वहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी बॉडी। बेटा 3 ही बॉडीज जो होंगी ये रेप्लिकेट करेंगी। और ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, बस वही अल्फा बीटा ट्यूबुलिन डाइमर। याद आया कुछ? मैम पेपर याद है? नहीं याद है? तुम सब भूल जाते हो। चलो ठीक है, बस यही था अपना कौन, इंटरफेस। अब हम घुस जाएंगे एम फेज में। अरे हाँ, फटाफट से एक क्वेश्चन करते हैं, चलो। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट सेल साइकिल? फटाफट से मुझे बताओ, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट सेल साइकिल? एक सेकेंड। टाइम अप हो गया है, किसी को भी नहीं पता? किसको नहीं पता, समझ ही नहीं आया क्वेश्चन? चलो मैं 1 मिनट दे रही हूँ, ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है, एक एक करके पढ़ लेते हैं, चलो साथ में कर लेते हैं। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट सेल साइकिल? वो कह रहा है ड्यूरिंग जीवन फेज, जीवन फेज में there is active synthesis of RNA and protein but no changes in the content of DNA। क्या ये सच है? है, सच है या नहीं? मीनाक्षी बेटा माइक की इशू बहुत आ रही है आपके वहां से ना, तो चैट पे बता दो आप। बाकी बताओ, क्या ये सच है या नहीं? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो ना, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। बेटा ड्यूरिंग जीवन फेज, जीवन फेज में मैंने क्या बताया था, आरएनए सिंथेसिस करता है, हाँ या ना? जय मैम। प्रोटीन सिंथेसिस करता है, हाँ या ना? जय मैम। वो कह रहा है बट नो चेंजेस इन डीएनए कंटेंट। ऑब्वियस सी बात है यार, इसके जो डीएनए कंटेंट है, डीएनए कहाँ पे होता था, कहाँ होता है डीएनए? एस फेज में। तो बस फिर वो कह रहा है कि कोई चेंज ही नहीं होगा, तो सच्ची तो कह रहा है वो, तो ए तो करेक्ट है, ठीक है। वो कह रहा है नॉट ट्रू, सच कौन सा नहीं है, तो बट ए तो करेक्ट है। चलो अगले में चलते हैं। वो कह रहा है कि इन सिंथेसिस और एस फेज, एस फेज का दूसरा नाम सिंथेसिस फेज, ईच क्रोमोसोम कैरीज अ डुप्लीकेट सेट ऑफ जीन्स। क्या ये डुप्लीकेट लेके घूमता है? क्या डुप्लीकेट सेट ऑफ जीन्स लेके घूमता है? नो मैम। ओए होए, फिर ये कौन करता है, डुप्लीकेशन कौन करता है, ऐसे कौन बनाता है ये अलग से धागे कहाँ से लाते हैं? कौन सा फेस है, जी नॉट फेस था क्या वो? मैम। फिर हाँ, तो ये सही तो है, बोल रहा है हर एक क्रोमोसोम बेटा वो डुप्लीकेट सेट ऑफ जीन्स को, जीन्स का मतलब ये थोड़ी है, ये आपने देखो, आपको पूरा घुमाने के लिए इसने जीन्स बोल दिया, सेट ऑफ क्रोमोसोम वर्ड यूज करने की जगह पे इसने बोल दिया जीन्स, हो गया बच्चा कंफ्यूज। इसने बोल दिया सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हो गया बच्चा कंफ्यूज। यार जीन्स जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम में ही तो है, समझ में आया? यहाँ पे देखो ईच क्रोमोसोम, तो यहाँ ही बोल दिया था उसने, तो क्रोमोसोम के अंदर ही तो जीन्स होता है, ये धागे धागे से। याद आए कुछ? तो ये करेक्ट है यार, ध्यान से पढ़ो।
अब देखो अब क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग G2 phase, during G2 phase, a cell contains double the amount of 4C of DNA present in the original diploid cell. True or false? Yeah, ma'am. Yes, correct. True. देखो हमने पढ़ा था ना यहाँ पे 2C, बेटा जब 2C सेल कंटेन करता है तो वो अमाउंट डबल हो जाती है उसकी, क्योंकि यहाँ पे तो इसने डिवाइड कर लिया। अब G2 में जब जाएगा तो यहाँ पे अगर इसके पास 4C आ जाएगा तो यार इसके पास भी 4C ही रहेगा ना, वो आगे जाके नहीं होगा, वो आगे जाके नहीं काम करेगा। यहाँ पे G2 में ये डिवाइड नहीं करेगा, यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी। नोट्स को ध्यान से पढ़ लेना, आराम से सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। इन एस फेज अ सेल डबल्स द ओरिजिनल डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर। क्या एस फेज में No, ma'am. क्रोमोसोम का नंबर डिप्लॉयड वो होता है? नहीं। कौन कौन करता है यहाँ पे? क्या होती है यहाँ पे? सिर्फ एक ही काम होता है बेटा, डीएनए सिंथेसिस होती है। समझ में आई बात? Yeah, ma'am. ठीक है, फटाफट से एक और क्वेश्चन करते हैं। यार ये बहुत इजी है, चलो जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर। क्रोमैटिन फाइबर्स डुप्लीकेशन, जेनेटिक मटेरियल 4C, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली डुप्लीकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। हाउ मेनी ऑफ द अबव मेच्योर्स आर एसोसिएटेड विद सिंथेसिस फेज ऑफ साइकिल? इनमें से ये जो इतने 4-5 चीजें बताई हैं बेटा, इसमें से कितने ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जो कि सेल साइकिल में आपको दिखेंगे? फटाफट से बताओ कौन कौन से हैं। जल्दी बोलो, जल्दी, टाइम नहीं है। मैच्योर बोला उसने, मैच्योर वर्ड देख लेना। अबव मैच्योर्स आर एसोसिएटेड विद सिंथेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। I'm 3. 3 कौन कौन से? Genetic material 4C, histone protein synthesis, and DNA replication. सही बोला है, बट और भी हैं। अब होमवर्क है, पहली बात तो ट्रिक लेकर आओगे, दूसरी बात क्वेश्चंस दे रही हूं मैं, कुछ 8-9 क्वेश्चंस है, हम ये कल सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क। असाइनमेंट भी नोट्स के साथ ही है, ठीक है। तो ये देखो मैम ने ऐड कर दिया ऑलरेडी, तो आप ये सारा सॉल्व करके लाओगे। पहले पढ़ोगे फिर सॉल्व करोगे, समझे? ओके, ठीक है। Yes, ma'am. तो कोई भी डाउट होगा कल ले आना। चलो दौड़ जाओ, अब भागो भागो जाओ, बाय, मैम को एंड करना है। गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर। Good night, ma'am.